नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारालाल। अभी मैं जनपद आजमगढ़ में हूँ और आजमगढ़ में उस गांव में हूँ जहाँ के एक मामला बहुत ही तूल पकड़ा हुआ है। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य, उन लोगों का मैटर आज की डेट में पूरे भारत में कोई ऐसा लड़का नहीं होगा, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो न जानता हो कि आखिर में इन लोगों के बीच का मैटर क्या है। और आप भी अच्छी तरह से जानते होंगे। मैं उनके घर पे गया था, उनके पिताजी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। मैं उनके गांव के बिल्कुल चट्टी पे खड़ा हूं अभी, और यहाँ पे चौराहे पे देख रहे हैं बहुत लोग इकट्ठे हैं। सब लोगों के अंदर आज के डेट में सबके अंदर मायूसी छाई हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ आज से 10 वर्ष पहले इतनी खुशियां रही होंगी, जो कि जब आलोक मौर्य की शादी रही होगी, सब लोग बड़े खुशी के साथ गए होंगे, उनके ससुराल में गए होंगे, बारात आजा बाजा गाजा सबके साथ गए होंगे, बहुत आनंद था। और सबसे आनंद तो उस दिन आया होगा, सबसे अधिक खुशी उस दिन आया होगा जिस दिन ज्योति मौर्य एसडीएम के पद पर चयनित की गई होंगी। तो उस दिन पूरे गांव के लोगों के अंदर खुशी रही होगी कि अब वो इतने ऊंचे पोस्ट पे गई हैं, तो इस गांव का, इस क्षेत्र का विकास होगा। एसडीएम ज्योति मौर्य का विवाद राजधानी लखनऊ पहुंच गया है। शुक्रवार को वह शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से मिली और अपना पक्ष रखा। पति से विवाद को लेकर चर्चा में आई बरेली के एसडीएम ज्योति मौर्य ने शुक्रवार को शासन के नियुक्त विभाग में अपना पक्ष रखा। उन्होंने शासन के अधिकारियों को बताया कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। इसकी जांच कराई जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो। इस संबंध में उन्होंने संबंधित डीएम और कमिश्नर को भी आवेदन दिया है। साथ ही शासन को भी अपना प्रत्यावेदन दिया। मालूम हो कि बीते कुछ दिनों में ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच का विवाद पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। सोशल मीडिया में ज्योति को लेकर कई तरह की बातें चल रही है। ऐसे भी मामले आए हैं जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही विवाहित महिलाओं को यह कहकर बुला लिया गया कि वह दूसरी ज्योति मौर्य नहीं चाहते। माना जा रहा है कि शुक्रवार को ज्योति मौर्य की मुलाकात इसी विषय पर हुई। वह सोशल मीडिया में अपने खिलाफ चल रही बातों पर अपना पक्ष शासन में रखना चाहती थी। हालांकि ज्योति मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाए हुई हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद के बीच चर्चाओं में आए महोबा के होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे विभाग की मंडलीय बैठक में हिस्सा लेने शुक्रवार को झांसी आए। हालांकि इस दौरान वह मीडिया से दूरी बनाए रहे और प्रकरण से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब देने से बचते रहे। शुक्रवार को सर्किट हाउस में होमगार्ड विभाग के मंडलीय बैठक हुई, जिसमें हिस्सा लेने परिक्षेत्र के विभागीय अधिकारी आए थे। बैठक में महोबा के होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे भी शामिल हुए। इसकी भनक लगते ही मीडिया कर्मी वहां पहुंच गए। बैठक खत्म होने के बाद मीडिया कर्मियों ने उनसे ज्योति मौर्य प्रकरण से संबंधित सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी में बैठकर चले गए। बाद में होमगार्ड डीआईजी से बात की तो उन्होंने कहा कि ज्योति मौर्य और उनसे जुड़े किसी प्रकरण को वह नहीं जानते। मनीष दुबे को वे जरूर जानते हैं और वे उनके विभाग के अच्छे अधिकारी हैं। ये सभी खबरें सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। अंगारालाल इन खबरों की पुष्टि नहीं करता, परंतु न्यायालय के द्वारा जो सच्चाई होगी वो सामने जरूर आएगा। हम उनके गांव पैतृक आजमगढ़ में लोगों से बात करने की भी कोशिश किया। लोगों ने क्या कहा? एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवाद को लेकर भारतीय सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि पुरुषों द्वारा छोड़ी जा रही स्त्रियों पर कोई सवाल नहीं उठाता, मगर एक स्त्री ने पुरुष को छोड़ दिया तो उस पर तमाशा किया जा रहा है। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक का विवाद चर्चा में है। घर का विवाद सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई अधिकारी भी इस मामले में अपनी राय रख चुके हैं। इसी कड़ी में अब भारतीय सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एसडीएम के पक्ष में बयान दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पुरुषों द्वारा छोड़ी जा रही स्त्रियों पर कोई सवाल नहीं उठाता, मगर एक स्त्री ने पुरुष को छोड़ दिया तो तमाशा किया जा रहा है। राजभर ने इस पूरे प्रकरण पर ज्योति के साथ देने की बात कही। वो यूपी के आजमगढ़ में एक कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे हुए थे। आदमी है, हाँ, बहुत सज्जन आदमी है मौर्य। अच्छा, मुरारी मौर्य के आप जानत हैं मतलब? हाँ हाँ, वही मुरारी मुरारी।
वो भी सज्जन, उनकी परिवार भी सब सज्जन आदमी है। हाँ, लेकिन उनके परिवार से ही तो ज्योति मौर्य समाज पूरा ऑल इंडिया एकदम लोग जो ना पूरा घबरा गए। बहुत दूर से हम तो गए, भगवान बहुत अच्छा आदमी, हाथ जोड़ के करते, बहुत बढ़िया आदमी है। हाँ। अभी हम आजमगढ़ जनपद के बछवल गांव में पहुंचा हूं, जहां पे एसडीएम ज्योति मौर्य का ससुराल है और आलोक मौर्य का घर, उनका सामने घर देख रहे हैं। उनके घर पे हम लोग पहुँचे, हमारी टीम पहुँची और तमाम मीडिया बंधु पहुँचे, परंतु घर पे कोई नहीं दिखा। सब लोग घर के अंदर प्रवेश कर गए, मतलब जैसे ही मीडिया बंधु आए तो सब लोग घर के अंदर चले गए। कोई भी बाइट देने से तैयार नहीं हुआ, बाइट देने को कोई भी तैयार नहीं हुआ। और इनका घर जो देख रहे हैं आप लोग, बहुत काफ़ी पुराना घर दिख रहा है, जो कि देखने से पता चल जा रहा है कि बहुत ही पुराना घर बना हुआ है और आज भी उसी तरह से है, कोई वो बड़ा बंगला नहीं है। और उनके पिताजी ही सामने कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, जिनका नाम मुरारी मौर्य है। वो बिल्कुल कैमरे के सामने नहीं आना चाहते थे, इसलिए कि कोई उनसे सवाल ना करे, कोई जवाब न दे पाएँ। और देखिए किस तरह से लोग, एक मीडिया बंधु हैं वो भी जा रहे हैं और तमाम कई लोग इस तरह से उनके दरवाजे पे आए हुए हैं, उस खबर को चलाने के लिए, उस सच्चाई को जानने के लिए कि आखिर में ज्योति मौर्य के साथ, आलोक मौर्य के साथ जो विवाद है वो आखिर में क्या सत्यता है उसमें। अभी हम लोग जब गांव पहुंचे तो गांव के सभी लोग इस बात को जानते हैं और सब लोग जो है यही कह रहे थे कि ज्योति मौर्य ने गलत किया। और ये वही घर है जिस घर से एक दिन 2010 में बारात गई थी वाराणसी जनपद में। गांव के कुछ लोगों से हम लोगों ने बात किया तो वो लोग कह रहे थे हम लोग 2010 में बारात करने के लिए गए थे और ज्योति मौर्य के मायके में कुछ था नहीं खास, तो वो लोग वहाँ से बारात करके वापस आए थे। और जैसे देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए हैं उनके दरवाजे पे। और एक दिन इस गांव में लोगों के अंदर खुशी थी, लोगों से हम लोगों ने बात किया तो लोग यही बता रहे थे कि जब ज्योति मौर्य एसडीएम पद पर चयनित हुई तब गांव के अंदर काफ़ी खुशी का माहौल था, क्योंकि ये गांव में ऐसा रैंक पाना, ऐसे पदवी को पाना बहुत ही एक गौरवान्वित करने वाली बात होती है। और देखिए ज्योति मौर्य की दादी जी हैं, जो कि आलोक मौर्य की दादी यानी उनके पिताजी की माँ हैं, वो घर के बाहर आ रही हैं, लेकिन फिर भी वो पूरे बाहर नहीं आ रही है, फिर तुरंत वापस चली जा रही हैं अंदर, इसलिए कि उनसे कोई सवाल पूछेगा तो जवाब नहीं दे पाएंगी। मैं भी गया उनके घर पे, बात करने की कोशिश किया लेकिन बात नहीं हो पाई। और गांव वालों से बातचीत किया गया बाहर चट्टी पे, चौराहे पे जाके, जहाँ से वो लोग थोड़ा बहुत जो भी अपना फीडबैक देना चाहते थे वो लोग फीडबैक दिए इस मैटर में। क्योंकि ये मैटर ऐसा है कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो न जानता होगा। पूरे भारत के लोग इस मैटर को जान गए हैं, पूरी अच्छी तरह से जान गए हैं कि आखिर में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच का विवाद क्या है। तो इसलिए सब लोग जो है इस मैटर पे बात करना चाहते थे, नहीं भी चाहते थे। कुछ लोगों से हम लोगों ने बात भी किया, वो बात भी किए। बाकी ज्योति मौर्य के घर पे आने के बाद हम लोगों को लग रहा था कि यहाँ पे वो बहुत कम रहते हैं, क्योंकि जो स्थिति थी गांव की उससे पता चल रहा आ रहा था। इसी बीच हमारे रिपोर्टिंग करते वक्त जो है भारत एक नई सोच के चैनल के पल्लवी जी भी आई थी, वो भी बैठ के अपना लोगों से बातचीत कर रही थी। थोड़ा बहुत उन्होंने भी बातचीत किया, हम लोगों ने भी बातचीत किया। इसके बाद वहाँ से हम लोग निकल गए। लेकिन इस पूरे प्रकरण को जानने के बाद, समझने के बाद ये देखा गया कि समाज में इसका असर क्या पड़ रहा है, यानी जो पब्लिक है, जो जनता है, उसके उन लोगों पे क्या असर पड़ रहा है जो कि महिलाएं सपना सजाए थी कि हम भी पढ़ लिख कर एक दिन कोई अच्छा पद हासिल करेंगे। सुनने में यह भी आ रहा है कि बहुत से ऐसे पुरुष हैं जो कि महिलाओं को घर बुला लिए कि आप पढ़ाई ना करें, क्योंकि ज्योति मौर्य के इस मैटर के बाद सब लोग डरे हुए हैं, तो इसलिए वह जो है वापस बुला लिया गया, ऐसा लोगों का कहना है। और बाकी ये भी हम कह नहीं सकते कि ज्योति मौर्य सब लोग ही बन जाएं, क्योंकि
सब बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अपनी पत्नियों को पढ़ाए, नौकरी पे दिलाए और नौकरी कर भी रही हैं आज। तो सब लोग ऐसा हो नहीं सकते, इसलिए सब लोग बेहिचक अपनी पत्नियों को पढ़ाएं, जो भी शिक्षा है वो लें। तो दोस्तों, हम लोगों ने आलोक मौर्य के पैतृक निवास ग्राम बछवल, जिला आजमगढ़ पहुंचे थे। उनके घर पे जो भी फीडबैक था वो आप लोगों को देने की कोशिश किया। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।